से सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद हमारे देश के लिए। पिता आपकी अनुग्रह आपकी दया बनाई रखिए इस देश में। अद्भुत रीति से लोगों की आत्माओं को जीतने के लिए तेरे दासों को, तेरे लोगों को तो इस्तेमाल कर प्रभु। इस राज्य के लिए धन्यवाद देते, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। बातें करो पिता हमसे, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। स्वीकृत मसीहत, स्वीकृत मसीहत, इस विषय में बात करेंगे। भजन संहिता 40 वचन 10 में, मैं तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे लिए तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखे। मसीहत, जो स्वीकृत मसीहत, हमेशा वो ग्रहण करते हैं और वो अपने लिए सीमित नहीं रखते। मसीहत जीवन एक अपने लिए सीमित नहीं रखते हैं। वो मसीह बनने के बाद, यीशु में आने के बाद, वो यीशु का सुसमाचार या जो धार्मिकता उन्हें मिलता है, जो सच्चाई उन्हें मिलता है, वो सबको बताते हैं। एक सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करते हैं रोमियो का 1:17 में और 3 अध्याय वचन 25 में, क्योंकि उनमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जीवित रहता है। अगर हम आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें धार्मिकता मिला है, तो हमें उसी धार्मिकता से हम जिंदा है और हम उसी धार्मिकता की घोषणा करते हैं, बताते हैं। और 3:25 में कहता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। एक अद्भुत बात है। आज कितनी बार देखेंगे मसीहियत जब प्रचार करते हैं, कई सारे लोग स्वीकृत होते हैं, ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं और वो धर्मी गिने जाते हैं। अद्भुत बात है। परमेश्वर के उद्धार की घोषणा, परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा और परमेश्वर के प्रेममय दयालुता की प्रकटीकरण, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर आपके लिए क्या किया है, आज हम इस दुनिया में क्यों है, परमेश्वर हमें इस दुनिया में क्यों रखा है। तो ये बातें हम समझाते हैं और लोग उसको ग्रहण करते हैं और लोग ग्रहण करने के बाद उनको वो मालूम पड़ता कि हम मसीह में स्वीकृत किए गए। और वही स्वयं फिर वही इंसान धीरे धीरे दूसरे को उद्धार के बारे में, धार्मिकता के बारे में, प्रेम के बारे में समझाते हैं और बताते हैं। पौलुस जैसा इंसान, पौलुस मसीह लोगों को वो बहुत परेशान करता था और एक दिन यीशु मसीह उसको दर्शन देता है और उस दर्शन के द्वारा उसका जीवन बदल जाता है। अब जब वो मसीह को ग्रहण कर लेता और मसीहत बन जाता है और उसके बाद उसका जीवन बदल जाता पूरी तरह से। अब वो अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी व्यवस्थाओं को त्याग कर वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करने लगता है और प्रभु यीशु मसीह के जो बातें सीखता है वही बातों से वो दूसरों को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया। अद्भुत है। वो कहता है कि मैं तो ये मसीहों को सताने वाला था, परंतु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं उसी धार्मिकता के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, उसी उद्धार के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। और पौलुस के जीवन को अगर हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे जगहों पर उन्होंने जाकर सुसमाचार सुनाया, लोगों के जीवन बदला और उन्होंने कलीसियाओं को स्थापना की। कभी कभी उन्होंने खाना तक नहीं खाए, भूखा रहे। कई बार जहर
का सामना किया, कई बार कांटों का, कई बार जंगल का, कई बार ठंडियों का, कई बार कई सारे ऐसे परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। जिस तरह हम देख सकते हैं पुराने नियम में मूसा, दाऊद, ये सारे लोग किस तरह से परमेश्वर का प्यार किए, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किए और उनके जीवन को परमेश्वर किस तरह से इस्तेमाल किया। उद्धार की घोषणा प्रेरितों के काम 28 में पौलुस किस तरह बातें करता देखिए। प्रेरितों के काम 28 में, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के उस उद्धार की कथा अन्य जातियों की कथा, अन्य जातियों की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। अद्भुत बात क्या था, उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई। पौलुस यही बात बता रहा कि जो मुझे उद्धार मिला और वही उद्धार की बात लोगों तक पहुंचा रहा, अन्य जातियों तक पहुंचा रहा। ऐसे लोग जो यहूदी नहीं हैं, जो मूसा की व्यवस्था पे में नहीं चलते, ऐसे लोगों तक वो सुसमाचार पहुंचाता। परमेश्वर के प्रेममय दयालुता का प्रकटीकरण ऐसा है 63 वचन 7 में कहता है, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उन सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्ण और उसका गुणनुवाद करूंगा। अद्भुत बात कहता ना, यहाँ पर ऐसा है कहता कितना उपकार परमेश्वर करता हम पर, वही उपकार को हमें दूसरों को बताना और उसकी करुणामय, उसकी दयालुता हमें दूसरों को बताना है। रोमियो का 1:16 में इसीलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। यह है विश्वास की धार्मिकता, यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से आता है। मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। अद्भुत है, पहले यहूदी फिर यूनानी फिर अन्य जाति। सुसमाचार जहाँ भी जाता वहाँ पर उसे स्वीकार किया जाता और स्वीकृत होता है। और रोमियो का 10:9 में अंगीकार किया जाता है, विश्वास किया जाता है, फिर हमें धार्मिकता मिलती है। उसकी दया से गवाही देना तीतुस का 3:4 में, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ है। उद्धार अद्भुत बातें हैं, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज अगर आप एक विश्वासी हो तो आप सीखो, परमेश्वर की धार्मिकता को सीखो, परमेश्वर की उद्धार को समझो और परमेश्वर की दया और करुणा को समझो और घोषणा करो। तब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा और आप दूसरों को बता पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मुझे समझना कि परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, किस तरह से हम पर करुणा करता और कितना उपकार करता, हमें इन चीज़ों का वर्णन करना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता? कुछ नहीं, हम चाहता कि हम उद्धार पाए और उसकी महिमा करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते कि तू हमें उद्धार के लिए एक ऐसी योजना दिया जो हम धार्मिकता का जीवन जी पा रहे हैं विश्वास के द्वारा और तेरे अनुग्रह को प्राप्त कर पा रहे हैं। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सीखने की बल और शक्ति और समझ दीजिए ताकि हम दूसरों को भी बता सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आप।